देखो पिछली क्लास में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन किए थे, तो उसकी पूरी थ्योरी हमारी हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। अब उसमें जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद फिर आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आइंस्टीन ने कैसे प्रूफ किया, हालांकि इक्वेशंस अपन ने पहले ही देख लिए उनके। ठीक है, इक्वेशंस हमने पहले ही देख लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की। ठीक है, देखो अभी ना आगे इसके now this is page number 1. So photo इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सेटअप जो है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये किस तरह से है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इस पे एक ये ट्यूब लिए उनने, हर्ट्ज एंड लिनॉर्ड एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। दिस इज हर्ट्ज एंड लिनॉर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हमने एक ट्यूब लिया इस तरह से एंड दिस इज एमीटर प्लेट, ये एमीटर प्लेट है। ठीक है, ये एक एमीटर प्लेट लिया हमने, दिस इज एमीटर प्लेट एंड दिस इज कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है एंड दिस इज एमीटर प्लेट। ठीक है, एंड इसमें सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन वो स्ट्राइक कराते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 5 नॉट, मतलब उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा, वर्क फंक्शन से ज्यादा। यहाँ पे एमीटर प्लेट का वर्क फंक्शन, दिस इज 5 नॉट इज वर्क फंक्शन ऑफ एमीटर, एमीटर प्लेट का ये वर्क फंक्शन है 5 नॉट। ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उनने इंटेंसिटी कितना लिया, दिस इज द intensity of electromagnetic radiation and E is the energy of electromagnetic radiation. तो energy is greater than work function। इसके बाद फिर ठीक है, देखो अभी यहाँ पे फिर उनने 2 वे की लगा दिए, ये इस तरह से। Now this is, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ग्लास ट्यूब आप बोल सकते हो। जैसे आपने केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज पढ़ा है कि नहीं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन हाँ सर, है ना, बिल्कुल वैसे ही है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज वाला जो पार्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे उनने एक क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, और एक माइक्रो अमीटर इस पे उनने ले लिया। ठीक है ना। अब
आ गए हैं 2 मिनट। हाँ हाँ, ये यहां तक समझ गए इतना? हेलो, इतना समझ गया बेटा? अरे कहाँ गए, आ जाओ वापस। हाँ सर। सर वो रियोस्टेट लगा है ना? क्या? रियोस्टेट लगा है ना वो? हाँ, रियोस्टेट बोल दो या फिर आप लोड रेजिस्टेंस बोल दो इसको। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। आरएल लिख दो, रियोस्टेट भी मत करो, कंफ्यूज मत हो। लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझ गए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। यस सर। और अभी अब सब कुछ अपन ने सेटअप जमा लिए। अब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ये एमीटर प्लेट है, तो यहाँ पे एमीटर प्लेट से क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, है ना? दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन इससे निकलने लगे, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर जा सकते, कोई इधर आ सकता है, कोई इधर जा सकता है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो सीधे सीधे कहां पे पहुंचने लगेंगे? आपके कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेंगे। समझ गए? जैसे मान ले 100 निकले तो इधर तक भी पहुंचेंगे। अगर मैं ये वाले सर्किट को वैसे ही कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे देखो आपने कोई बैटरी नहीं लगाया, बट ये सर्किट एक क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जब रेडिएशन पड़ी तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकले, और मान लो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो 100 में से 10-12 तो ऐसे होंगे जो कहां तक पहुंचेंगे? कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेंगे ऑटोमेटिकली। कुछ इधर उधर चले जाएंगे, कुछ बीच, इनके पास, कुछ के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी कि वो यहाँ तक पहुंच पाए, बीच में रुक गए। ठीक है, और प्लेट से इसमें सॉरी ट्यूब में टकरा के रह जाएंगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए क्या बोलो मैंने? समझ गए? यहाँ पे Yes, आपने sir. सर्किट कंप्लीट किया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और इलेक्ट्रॉन एमिट होके जैसे 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से मान लो आपके कितने पहुंच गए? यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे। तो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेंगे तो ये अमीटर रीडिंग शो करने लगेगा, या जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है, जैसे कोई सेंसर लगा दिया आपने, ठीक है, या कोई बल्ब लगा दिया, तो वो काम करने लगेगा आपका। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब पहले बार आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, ये किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किए हमने? यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ इस तरह से प्लॉट किए, किसके बीच में? दिस इज द फोटो करंट आई इन माइक्रो एम्पियर, और इधर पे आपने क्या लिया? इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी आई वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ले लूं, ये वाले डायरेक्शन पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे वो सब कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरह से यहाँ पे लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप आपने ऐसा ले लिया, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किधर होता है? ये इस तरह से बैटरी लिया आपने, माइनस एंड प्लस। तो ये कलेक्टर प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने ऐसा लगा दिया। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन गई, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो रहा है, अब वो फील्ड के अपोजिट इजिली चलने लगते हैं। तो जो कलेक्टर प्लेट के पास में भी नहीं पहुंच रहे थे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचने लगेंगे? कलेक्टर प्लेट में पहुंचने लगेंगे। समझ गए ना? अरे समझ गए? यस सर। है ना? तो देखो क्या हुआ, आपने बैटरी इस तरह से लगाई, ये प्लेट और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन गई यहाँ पे, इस पे रेडिएशन पड़ी, और तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। अब फील्ड का डायरेक्शन ऐसा अपोजिट है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां तक पहुंचने लगेंगे? आपके अब
कलेक्टर प्लेट तक इजिली पहुंचने लगेंगे। ठीक है, समझ गए? कलेक्टर प्लेट तक इजिली पहुंचने लगेंगे ना भाई? हेलो सर। तो अभी देखो क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे करंट वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ आपने प्लॉट किया वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो यहां से आपने इसकी इंटेंसिटी बदलते गए रेडिएशन की, और यहाँ पे आप करंट मेजर करते गए, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो ये पहला रिजल्ट क्या मिला उनको कि यहाँ पे इंटेंसिटी बदले और करंट को मेजर किए, तो ये ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला इनको। ठीक है, बट हर्ट्ज एंड लिनॉट डज नॉट एक्सप्लेन दिस कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ठीक है, इनने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये किन्ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया? हर्ट्ज एंड लिनॉट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ये उनने ऑब्जर्वेशन देख लिए ऐसा कि करंट इज, तो यहाँ पे ये जो करंट है दिस इज कॉल्ड फोटो करंट। इसको क्या बोलोगे आप? फोटो करंट। तो ये जो फोटो करंट है, फोटो करंट इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से। किसके बीच में? फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बट दे डज नॉट एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी बदलते गए और ये ऐसा हुआ। हाँ, उनने एक और चीज चेक किया, अगर वर्क फंक्शन को यहाँ पे उनने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कम रखा वर्क फंक्शन को। वर्क फंक्शन की वैल्यू वर्क फंक्शन कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है, तो ऐसा हुआ। अगली बार उन्होंने क्या करके देखा कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन वर्क फंक्शन। अब फिर कितनी भी इंटेंसिटी उनने डाल दी रेडिएशन की, यहाँ पे कितनी भी रेडिएशन आ गई, कितनी भी इंटेंसिटी आ गई, अब यहाँ पे करंट आया ही नहीं। ठीक है, तो ये जो करंट आएगा, ये जो ग्राफ आएगा यहाँ पर, ये तभी आया है, या आई इन माइक्रो एम्पियर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कब आया? इफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया आल्सो, यहाँ पे उन्होंने एक चीज और नोट किया कि इफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देन जो फोटो करंट है इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 आई। इसकी वैल्यू 0 आई। अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे कम है? वर्क फंक्शन से कम है, तो कोई भी फोटो करंट नहीं आया। फोटो करंट नहीं आया मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए। कितनी भी इंटेंसिटी डाल दो पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। ये ऑब्जर्व किए उन्होंने, बट दे डज नॉट एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो E is if E is less than 0, intensity is current is 0, फोटो करंट is 0। कितनी भी इंटेंसिटी डाल दो बट फोटो करंट की वैल्यू कितनी रही? यहाँ पे 0 रही। लेकिन हाँ, अगर ये कंडीशन आपने लिया है कि इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, देन ये जो फोटो करंट आया ये किसके प्रोपोर्शनल आया? यहाँ पे इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल आया। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन ये देखिए उन्होंने। ठीक है, समझ गए ये ऑब्जर्वेशन? इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हेलो, समझ गया बेटा? हाँ बोलो सर। वो जो अपने बैटरी अटैच किए हैं उसके वजह से भी तो करंट जनरेट होगा ना? नहीं ना, उसके वजह से क्यों करंट जनरेट होगा? वैक्यूम ट्यूब है सर वो, सुन तो ले, वैक्यूम ट्यूब है ना? हाँ सर। वैक्यूम ट्यूब है, बीच में खाली स्पेस में कुछ नहीं है, तो ये तो सर्किट ओपन सर्किट है ना। चल रेडिएशन मत डालो वहां पे। रेडिएशन अगर तुम डाल ही नहीं रहे हो और बैटरी लगी भी हुई है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा नहीं। तो एमीटर प्लेट से जब तक कलेक्टर के प्लेट तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तब तक कंडक्शन कैसे होगा? ठीक है, समझ गया योजित? हाँ सर। हाँ,
हाँ सर समझ गए। इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने चाहिए, ठीक है, समझ गया? हाँ सर। हाँ ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लो सर। ले लिए? यस सर। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, अभी ये मिटा दूं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उनने क्या किया, नाउ दिस इज पेज नंबर 2। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उनने बैटरी हटा दिए, ये बैटरी हटा ही दिया यहाँ पे, ये सब कुछ वैसी प्रोसेस रखे उनने, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिए अभी, ठीक है। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्हें ये किया, नाउ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ये इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया, और इधर पे क्या लिया उनने, वोल्टेज लिया, यहाँ पे V इन वोल्ट, ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया, और इधर पे क्या लिया इनने, करंट लिया माइक्रो एम्पियर पे, ठीक है। और ये जो V वोल्ट है ना, वो ये वाला है V वोल्ट, इसको मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, दिस इज द V वोल्ट, ये वेरिएबल वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ सर्किट क्लोज किया, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। अगर ये बैटरी नहीं लगी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नो सर। नो सर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है यहाँ पे। फिर भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब रेडिएशन पड़ी इसमें, आई मतलब इंटेंसिटी है, हाँ यहाँ पे आई मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, आई मतलब इंटेंसिटी, इट इज इन वाट पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट रखा उनने। बैटरी नहीं लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच रहे थे, कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे थे। जब ये वोल्टेज 0 है तब भी यहां पर जो अमीटर है वो रीडिंग दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है करंट की, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। कुछ ना कुछ वैल्यू आई करंट की, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल वाला लगा दिया, मतलब मैंने अब यहाँ पे ये बैटरी को ऐसा कनेक्ट कर दिया हमने, ये ऐसा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और फिर इस वोल्टेज को बढ़ाते गए, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए धीरे धीरे, और फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये लिया यहाँ पे, ये ऑब्जर्व किया कि ये करंट की वैल्यू पहले तो बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई, ऐसे ये करंट की वैल्यू ये कांस्टेंट हो गई, मतलब सैचुरेट हो गई। तो यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए, फील्ड बढ़ाते गए, कुछ देर के बाद में करंट की वैल्यू कैसे हो गई, सैचुरेट हो गई। सोच सकते हो क्यों सैचुरेट हो गई होगी, क्यों सैचुरेट हो गई ये? सर तब EMR की उतनी पावर बची नहीं कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सके। नहीं, इलेक्ट्रो में हाँ पावर नहीं, क्योंकि आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दिए थे, यहाँ पे इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी थे। हालांकि उनने ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ, आइंस्टीन ने इनको एक्सप्लेन किया है, इंटेंसिटी फिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, कुछ इधर भी आ रहे थे, यहाँ टकरा गए, कुछ इधर भी आ रहे थे। मान लो इसकी वैल्यू तुमने 0 भी रखा, तो कुछ सीधे सीधे पहुंचे, जिसके कारण 0 वोल्ट में भी करंट आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब तुम फील्ड बढ़ाते गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये भी कहां पे पहुंचने लगेगा, प्लेट तक पहुंचने लगेगा, मतलब समझ गए? अरे कोई इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसा आ गया, कोई ऐसा चला गया, किसी के पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि यहां तक पहुंच पाया, लेकिन जैसे जैसे फील्ड बढ़ाओगे,
तो जो इधर उधर जाने वाले भी थे वो अलाइन होके कुछ देर के बाद में कहां तक पहुंचने लगेंगे, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचने लगेंगे, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस सर। सारे इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचने लगे, आपके कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे। जितने एमिट हुए सारे पहुंच गए। तो अब मान लो यहां पर कितने एमिट हो रहे थे, 100, और पहले सिर्फ 20 पहुंच रहे थे, इसके कारण ये करंट बन रहा था 0। यहाँ पे आपने बैटरी में 0 वोल्ट लगाया, 100 एमिट हुए, 100 में से 20 यहाँ पहुंच रहे थे, इसलिए यहाँ पे पहले करंट मिला। फिर तुम फील्ड बढ़ाते गए, तो अब धीरे धीरे ये हुआ कि जो इधर उधर जाके कोलाइड कर रहे थे इसमें ट्यूब पे, वो भी फील्ड ज्यादा होने के कारण कहां तक पहुंचने लगे, आपके कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे। तो इसलिए जब जितने एमिट हुए और पूरे यहाँ पे पहुंच गए, तो फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी हो गई, सैचुरेट हो गई। अब यहाँ पे तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक फील्ड एमिशन ना हो, मतलब ये वोल्टेज आपको इतना नहीं बढ़ाना है कि यहाँ पे फील्ड एमिशन को क्या कर सके, ये जनरेट कर सके। ठीक है ना? फील्ड एमिशन मतलब समझ गए भाई? सर वो फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं? नहीं, अभी फील्ड के कारण नहीं हो रहा है, इसमें फील्ड के कारण नहीं हो रहा है। तो फील्ड एमिशन के बारे में नहीं सोचना है। ये जो फील्ड है या ये जो वोल्टेज है, ये उतना पावरफुल नहीं है कि फील्ड एमिशन करा सके। ठीक है, समझ गए? हेलो, एक बार फिर से बताना, नहीं समझा। ठीक है, चलो। अभी फील्ड एमिशन के बारे में सोचो ही मत। फील्ड एमिशन को हमको इसमें नहीं सोचना। ठीक है, फील्ड एमिशन को इसमें नहीं सोचना है। हमको सिर्फ कौन सा सोचना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमको सोचना है, फोटो करंट के बारे में सोचना, जो रेडिएशन के इंसिडेंट होने से निकल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन है सभी की एनर्जी एक जैसी होती, कि अलग अलग एनर्जी के निकलते ये। हेलो, अलग अलग एनर्जी के। बिल्कुल सही। अगर मान लो तुमने यहाँ पर बैटरी नहीं भी लगाया या 0 वोल्ट रखा है, तब भी कुछ वैल्यू आ रही है, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो निकल के कहां तक पहुंच पाए, कलेक्टर तक पहुंच जाएं सीधे सीधे। समझ गए? यस सर। और कुछ ऐसे भी होंगे ना भाई यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इधर पे चले गए, कुछ इधर पे चले गए, कुछ ऐसे आ गए, कुछ पहुंच गए। तो जो कुछ पहुंच गए वो 0 वोल्ट में भी करंट बना रहे हैं। जो इधर आ जा रहे थे, अब आपने बैटरी लगा दिया यहाँ पे, फील्ड इधर आ गई, तो ये जो इधर भी जाके टकरा रहा था, यहाँ टकरा रहा था, ये फील्ड के कारण कहां पे पहुंचने लगा, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पहुंच गए, ये वाला भी यहाँ पहुंच गया, तो जितने एमिट हो रहे थे वो सब कहां पे पहुंचने लगे। अब आपके इसको बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने से या फील्ड बढ़ाने से, ये सभी कहां पे पहुंचने लगे, आपके कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने लगे। तो इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी हो गई, सैचुरेट हो गई। ये समझा कि नहीं समझा अभी भी? यस सर। समझ गए? दोबारा देखो डायग्राम फिर से, अभी दोबारा समझना। बाकी कंडीशन आपने यही रखा है। हाँ, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पे, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। intensity is taking constant, intensity and energy is greater than equals to work function। यहाँ पे आपने क्या किया, intensity is constant and frequency is also constant and this frequency is greater than equals to threshold frequency। ध्यान देना दोबारा, ये एमीटर प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन पड़ी, यहाँ पे आपने बैटरी लगाया हुआ है, दिस इज द वेरिएबल बैटरी V वोल्ट। और जब ये V वोल्ट है
इसको आपने अभी 0 रखा, तब भी अब यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कुछ तो ऐसे थे जो पहुंच गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ ऐसे आ गए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए अभी? यस सर। तो ये जो पहुंच गया है यहाँ पे, बैटरी पोटेंशियल 0 है, फिर भी कुछ तो पहुंच रहा है ना कलेक्टर प्लेट तक, इसलिए ये वाला करंट बना कि भाई आपने जब वोल्टेज 0 रखा है तब भी करंट की कुछ वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, करंट की कुछ वैल्यू आपको मिली, ये फिर आपने धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि इनके पाथ को बैंड करने लगेगी। तो इनका जो पाथ है, जैसे ये यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, फिर यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, फिर ये ऐसा पहुंचने लगेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे थे वो सभी अगर कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेंगे तो क्या होगा बताओ? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर फिक्स हो जाएंगे, सैचुरेट। फिक्स हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से जितने निकल रहे हैं वो सारे की सारे अगर कलेक्टर प्लेट तक पहुंच गए तो फिर करंट की वैल्यू क्या होगी? फोटो करंट की वैल्यू अब फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले ये जो ऑब्जर्वेशन आए उसके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे जब करंट को मेजर किया गया तो कुछ देर के बाद में करंट की वैल्यू कैसे हो गई? कांस्टेंट हो गई। अभी समझ गए क्यों कांस्टेंट हुई? जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकरा रहे थे, कलेक्टर तक नहीं पहुंच रहे थे, वो फील्ड बढ़ाने के कारण कहां पे पहुंचने लगे? अब सब कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे। तो अगर 100 एमिट हो रहा है, पूरे 100 की 100 यहां पहुंचने लगे। अब इससे ज्यादा तो एमिट होंगे नहीं आप, क्योंकि इंटेंसिटी को आपने फिक्स कर दिया है, इसलिए फोटो करंट की वैल्यू यहाँ पे कैसी हो गई? अब फिक्स हो गई। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, एंड देन अब इसकी बैटरी की पोलैरिटी को बदलना है, बैटरी की पोलैरिटी को बदलना है हमको। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी को बदल देंगे अभी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर साइड हो जाए। 1 मिनट, अभी लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया सर। ठीक है ना, पेज नंबर 3, सब कुछ यही रहने देते हैं अपन अभी। अब बैटरी की पोलैरिटी को बदल दी, इधर पे प्लस और इधर पे क्या क्या ले लिया आपने? माइनस ले लिए। मतलब ये प्लस और ये माइनस, इसके कारण क्या होगा बेटा? इसके कारण जो फील्ड का इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है वो पहुंचेंगे कैसा नहीं। होगा? फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया अपोजिट। इलेक्ट्रॉन फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे क्या होते? रिटार्ड होते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ग्राफ एकदम करंट 0 नहीं हुआ, फिर कुछ देर के बाद में करंट की वैल्यू 0 हुई यहाँ पे। मतलब ये -V0 पे आके करंट, मतलब जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन था जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी अब कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए ना? ये पोटेंशियल कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी समझ गए कि नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल? हेलो, हाँ सर। ठीक है। अगर आपने ये बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी फोटो इलेक्ट्रॉन अगर कहां तक ना पहुंच पाए, कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और इस मिनिमम पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे और ज्यादा करोगे तब भी करंट 0 रहेगा, तो इसको मैक्सिमम बोलोगे या मिनिमम पोटेंशियल बोलोगे? हेलो, मैक्सिमम बोलोगे या मिनिमम बोलोगे? कौन सी पोटेंशियल बोलोगे? सर मिनिमम। मैक्सिमम तो इससे ज्यादा भी हो सकती, तब भी नहीं पहुंचेंगे फिर, है ना? तो यहां पे अपन लिख दें मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप
के मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन टू रीच कलेक्टर प्लेट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंचे, उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, V नॉट बोलेंगे। V नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। तो अभी ये दो ऑब्जर्वेशन उनने लिए। अब इसी में बीच में उनने क्या कर करके लिए फिर ऑब्जर्वेशन, अभी जैसे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को कांस्टेंट रखे, फिर यही जो ग्राफ है उनने अलग अलग क्वांटिटी के लिए लिया कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी को बदला, फिर यही वाले ग्राफ प्लॉट किए, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे, फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के देखे, फिर ये ग्राफ प्लॉट किए। तो फिर उनको 2-3 ऑब्जर्वेशन और मिले, बट बेसिक जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ये है और एक इसके पहले वाला है, ठीक है ना? तो मैं अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? देखो अभी, हाँ, सो नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर उनने कुछ 2-3 और ऑब्जर्वेशन लिए यहाँ पे, लेकिन अब वो ऑब्जर्वेशन थोड़े हमारे लिए आसान हो गए डिस्कशन पर। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन और उनने लिए यहाँ पे, देखो 2 ऑब्जर्वेशन और किए उनने। नाउ थर्ड, इफ फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को बदल बदल के लिए उनने, इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और फिर जब उनने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे करंट लिया माइक्रो एम्पियर पे, यहाँ पे वोल्टेज लिया V वोल्ट पे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे, इंटेंसिटी को बदले, तो एक ग्राफ ऐसा मिला, फिर एक ग्राफ ऐसा मिला, फिर एक ग्राफ ऐसा मिला, 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए I1, I2, I3। लेकिन उन तीनों में उनने एक चीज नोटिस किया, 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट किए, 3 अलग अलग इंटेंसिटी यहाँ पे, ठीक है? 3 अलग अलग इंटेंसिटी कौन सी? I3 is greater than I2 is greater than I1। 3 अलग अलग इंटेंसिटी में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तीनों के सैचुरेशन करंट अलग अलग आए। सबसे ज्यादा सैचुरेशन करंट किसके लिए आया? जिसमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने एक अलग चीज नोटिस की कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी फ्रीक्वेंसी के लिए कैसी मिली? स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी इंटेंसिटी के लिए सेम मिली, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी बस बदला, सैचुरेशन करंट अलग अलग आया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए एक जैसी आई। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया एंड फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दिए। यहाँ पे 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, F3 इज ग्रेटर देन, F2 इज ग्रेटर देन F1। और फिर से जब इनने ऑब्जर्वेशन लिया, यहाँ पे V वोल्ट लिया एंड दिस इज करंट इन माइक्रो एम्पियर, और जब फिर इनने ऑब्जर्व किया तो इनने क्या नोटिस किया बेटा कि जो सैचुरेशन करंट था वो तीनों का एक जैसा आया, तीनों का सैचुरेशन करंट एक जैसा, V01 माइनस V02 एंड माइनस V03। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आई ये तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग आई, F2, F3 एंड F1। सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी के लिए आई और सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइन में
समझ गए ना? यहाँ पे -10 वोल्ट को हम ज्यादा लेंगे। -10 वोल्ट किसके करस्पॉन्डिंग है? F3 के करस्पॉन्डिंग है। -6 वोल्ट मान लो F2 के करस्पॉन्डिंग है, एंड -4 वोल्ट मान लो F1 के करस्पॉन्डिंग है। तो वैसे आप माइनस साइन के हिसाब से सोचोगे तो -10 इज लेस देन -4, बराबर है। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन के हिसाब से नहीं सोचना है। अगर आप इनका मॉड लेते हो तीनों वोल्टेज का, ठीक है, -V3 का मॉड इज ग्रेटर देन -V0 का मॉड, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये F2 के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी ये F3 के करस्पॉन्डिंग, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? F1 के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या ऑब्जर्व किया? सैचुरेशन करंट सबका एक जैसा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। और सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड में किसके लिए आई? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के लिए आई। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? तो ये उनने ऑब्जर्व किया, किनने? हर्ट्ज एंड लीनार्ड ने। ये ऑब्जर्वेशन हो गए। फिर उनने वेवलेंथ वर्सेस करंट के बीच में भी करके देखा इसको, वेवलेंथ और करंट के लिए। ये मिटा दूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। हाँ, now fifth observation, पेज नंबर 4 है या 5 है? 4 है या 5 है? 4। ठीक है, यहाँ पे उनने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा एंड वेवलेंथ को बदला रेडिएशन के, एंड फिर फोटो करंट वर्सेस वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। दिस इज फोटो करंट इन माइक्रो एम्पियर एंड देयर इज अ वेवलेंथ। तो ये जो ग्राफ मिला बेटा इसका, वेवलेंथ को वेरी करके एक कुछ इस तरह से मिला उनको ये ग्राफ, ऐसा कुछ। मतलब वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा नॉट से ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो फिर फोटो करंट की वैल्यू कैसी हो गई? इनकी छोटी हो गई, खत्म हो गई, फोटो करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर ये लैम्डा नॉट है, एंड लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पे? दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप इसको बोल सकते हो। दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जब ये वेवलेंथ, अप्लाइड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर ज्यादा हो गई तो फिर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि करंट की वैल्यू क्या हो गई? वहां पे 0 हो गई। तो वेवलेंथ वर्सेस करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से मिला उनको। तो ये सब ऑब्जर्वेशन किसने किया? हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने किया, बट दे डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कुछ चीजों के लॉजिक पहले ही लगा लिए, ठीक है, लेकिन हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने इनके लॉजिक को नहीं लगा पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो लॉजिक है वो किसने बताया? फिर आइंस्टीन ने इनको एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, आइंस्टीन ने फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया इनके बारे में। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। तो अब आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन इन सभी के लिए, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यस सर। हो गया, डन। Yes, sir. Now there is one more observation, पेज नंबर 5। एक और ऑब्जर्वेशन है, 6th ऑब्जर्वेशन, जिसपे उनने क्या लिया? इधर पे फ्रीक्वेंसी लिया हर्ट्ज में, ठीक है, और इधर पे क्या लिया उनने? वोल्टेज V वोल्ट में, ठीक है, V वोल्ट में। तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि जो ग्राफ आ रहे थे अलग अलग वर्क फंक्शन के लिए, ग्राफ अलग अलग आए। अलग अलग वर्क फंक्शन के लिए ग्राफ कैसे मिले इनको? अलग अलग। वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ हैं ये अलग अलग वर्क फंक्शन के लिए अलग अलग आए, ठीक है। दिस इज फॉर φ02 एंड दिस V01 माइनस V02, ये 0 वोल्ट है। तो अलग अलग मेटल लिए,
फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट किए, तो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज के जो ग्राफ आए इनके ये कैसे मिले, इस तरह के स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले। समझ गए कि नहीं? तो ये एक और ऑब्जर्वेशन था, फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किए अलग अलग वर्क फंक्शन लेकर, ठीक है, अलग अलग वर्क फंक्शन लेकर जब इनने ग्राफ प्लॉट किया, दो अलग अलग मेटल ले लिए, सपोज दिस इज फॉर मेटल 1 एंड दिस इज फॉर मेटल 2। देखो हमने ये डिस्कशन 1 घंटे की क्लास में खत्म कर लिया, बट मुझे लगता है 2-3 साल लगे होंगे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उनको उस टाइम पे, और इन सब चीजों के बारे में। दिस इज माइनस F01 एंड सॉरी दिस इज F01 एंड दिस इज F02, ठीक है। तो ये पहले वाले मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड वाले मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कुछ तो लॉजिक उनने लगा लिया होगा कि यार कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते भी गए, वो यहाँ पे इंटेंसिटी उनने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी बदले। पहले मेटल 1 के लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी बदला, वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, इस तरह का मिला। फिर मेटल 2 के लिए किए तो ये अलग जगह पे 0 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। है ना? तो ये उनको पूरे साल 2 साल लग गए होंगे, 3 साल लग गए होंगे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, और अपन ने इसको 40-50 मिनट की क्लास में खत्म कर लिया। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे, और फिर आइंस्टीन आए जिनने इन ऑब्जर्वेशन का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अब मैं आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन फटाफट बता देता हूं, है ना, 10 मिनट का काम है अपना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, देखो अभी, हाँ, दिस इज पेज नंबर 7 है कि 6 है? 7 है या 6 है? 6 है सर। Now this is पेज नंबर 6। देखो अभी पेज नंबर 6 में यहाँ पे आप आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। तो जो सबसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, पहला एक्सप्लेनेशन हमने किसके लिए लिया, यहाँ पे फोटो करंट इन माइक्रो एम्पियर, इंटेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था जिसपे एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर रेडिएशन इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा रखे थे हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के लिए उससे ज्यादा रखे थे, ठीक है ना, या फिर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो ये ग्राफ मिला था इंटेंसिटी वर्सेस इसका, ओके, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। तो आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया कि सिंस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I is proportional to n by t, n by t मतलब number of photon emitted, number of photon per unit time, number of photon per unit time। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब आप फोटोन के नंबर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी,
फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी पे यहाँ पे, समझ गए ना? क्योंकि आप अगर इंटेंसिटी के लिए देखोगे तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप यहाँ पे एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखोगे N इंटू HF डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर N बाई T इंटू HF पर यूनिट एरिया। HF एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी इज नाउ टेकिंग कांस्टेंट, तो फिर ये वाला टर्म तो आपका कांस्टेंट है, मतलब जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है, कितने फोटोन पर यूनिट टाइम आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर एंड फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल आया यहाँ पे, इंटेंसिटी के। फोटो इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी के। भाई जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये उनने एक्सप्लेन कर दिया कि जो एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, अगर फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट कर दिया एंड इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन जो फोटो करंट है या नंबर ऑफ फोटॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो किसके प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी के, क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है। और जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होंगे, एमिट होंगे। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये उनने एक्सप्लेन किया, ये हर्ट्ज और लिनाउंड ने नहीं किया था, ये आइंस्टीन ने किया। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है? एंड अगला एक्सप्लेनेशन पे आते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दैट इज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? हाँ सर। सेकंड उनने जो ऑब्जर्वेशन, जो मेन ऑब्जर्वेशन था सेकंड वाला, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया? सेकंड ऑब्जर्वेशन को आइंस्टीन ने दिस इज पेज नंबर 7। जो सेकंड मेन ऑब्जर्वेशन था जिसको हमने पेज नंबर इधर पे लिखे थे, इट इज करंट इन माइक्रो एम्पियर, इंटेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर इज कांस्टेंट। और ये कुछ ग्राफ ऐसा मिला था, यहाँ पे सैचुरेटेड करंट आ गया, ठीक है? और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल थी, और यहाँ पे इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा था उन्होंने, दोनों चीजों को कांस्टेंट रखा। नाउ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट। और फिर 1 मिनट, दिस इज फॉर f1 फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज फॉर f1 एंड दिस इज फॉर f2। तो -v01 एंड -v02, ये कुछ ग्राफ इस तरह का मिला। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि भाई जो एनर्जी होती है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is equals to E into V0. V0 is the stopping potential. तो ये किस पे डिपेंड कर रही है भाई? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, मतलब एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। तो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था उनको इनने किससे एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने एनर्जी से एक्सप्लेन किया या फ्रीक्वेंसी से एक्सप्लेन किया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए है। This is now F2 is greater than F1, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। और नाउ उनने जो इक्वेशन लिखा यहाँ पे बाय
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन प्लस एच, एच इज सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो E की जो वैल्यू है यहाँ पे ये किसके लिए आएगी, K मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन के बराबर। तो ये इक्वेशन इक्वल कब आएगी, K मैक्सिमम के लिए। व्हाट इज K मैक्सिमम हियर, K E मैक्सिमम मतलब दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन दिया बेटा आइंस्टीन ने बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, वो ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो एनर्जी है रेडिएशन की वो दो तरह से यूज हो रही है। एक तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे आ रही है, वर्क फंक्शन के फॉर्म पे उनको कुछ काम करना पड़ रहा है, और जो एनर्जी है, जैसे जो एनर्जी का वेस्ट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन, मान लो फोटोन से फ्री इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, अपनी एनर्जी को मेटल सरफेस के अंदर ही क्या कर लिया उसने, वेस्ट कर लिया, जिसका डिस्कशन अपन ने पूरा कल किया था। तो वो वाला पार्ट हो गया H, और अगर अपन H यहां से हटा दें तो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू KE प्लस वर्क फंक्शन, और इक्वल टू का साइन कब आएगा, जब यहाँ पे आप कौन सी एनर्जी लिखोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे फोटो इलेक्ट्रॉन की। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए। ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, हो गया। बस अब अपना एंड पे आ गए अपन, अब यहाँ पर से अपने को बस एक इक्वेशन लिख के खत्म कर देना है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, इट इज E माइनस फाई नॉट, और E का मतलब क्या है, HF माइनस फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल तो है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये वर्क फंक्शन वाला कहानी यहाँ पे बच रही है, समझ गए ना। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और फिर इसको और इस तरह से लिख सकते हो भाई, तो यहाँ पे आप या तो K मैक्सिमम लिख दो या E इंटू V नॉट लिख दो, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप HF लिख दो माइनस फाई नॉट लिख दो। ठीक है, फिर ऐसे लिखने के आपके अलग अलग तरीके हैं, चलो मैं अभी इसको E माइनस फाई नॉट के फॉर्म पे ही लिखता हूँ। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है आपकी यहीं पे मैं मेंशन कर दूंगा। K मैक्सिमम को क्या लिखोगे, K maximum is half of mass of electron V maximum square and energy of radiation is either HF या फिर SC by lambda, and work function को आप क्या लिख सकते हो, HF नॉट या फिर SC upon lambda नॉट। तो ये अलग अलग तरह से आप इसको सोच सकते हो। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस इतनी ही कहानी है एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं बस इतने ही है, इसी पे बेस्ड सारे आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो इसी के बेसिस पे हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही। फिर ठीक है, हो गया, हो गया क्या, यस सर हो गया। ठीक है, यस सर हो गया। ओके, बंद कर दूं अब। सर, हाँ बोलो। सर आप पीएसटी का सिलेबस डालने वाले थे। हाँ बेटा डालूंगा ना सिलेबस, आज डेट डाल दूंगा, सिलेबस में 1-2 दिन में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ सर।